हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर अगर आज देखें तो 2762 पे ओपन हुआ और 2760.75 का लो बना करके 2790 का हाई, और अभी ये 2763.45 पे ट्रेड हो रहा है। सीधे बात करेंगे खबर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने $2 बिलियन की डील साइन करी है ताजिज़ के साथ में। अब ये ताजिज़ है क्या? TAZIZ, ताजिज़, ताजिज़, ताजिज़ है क्या? राइट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ताजिज़ एक तरीके से देखा जाए तो ये आबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव कंपनी है, RSC के नाम से भी जानते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने ताजिज़ के साथ एक फॉर्मल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथाइलिन डाइक्लोराइड EDC और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। और इसके अलावा एक और केमिकल है यहाँ पे, मैं वो भी क्लोर एल्कली या। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाना चाहूँ आसान से आसान तरीके से, वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने आबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव कंपनी, जिसका नाम ताजिज़ है, इसके साथ इन्होंने एक फॉर्मल शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया है ताकि एथाइलिन डाइक्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोर एल्कली जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स का प्रोडक्शन कर सके काफ़ी लार्ज अमाउंट में। कहाँ पे प्रोडक्शन होगा? रुएस में। रुएस कहाँ है? आबू धाबी के अंदर है। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि स्टेट रन आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ADNOC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, स्टेट रन, फिर से सुनिए, स्टेट रन आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने यहाँ पे ताजिज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट फर्म और है ADQ करके, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये एक तरीके से जॉइंट वेंचर होगा। ताजिज़ एक जॉइंट वेंचर की तरह काम करेगा, और ये जॉइंट वेंचर क्या करेगा? क्लोर एल्कली एथाइलिन डाइक्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड को के लिए कंस्ट्रक्शन करेगा। बेसिकली जो इसके प्लांट के लिए कंस्ट्रक्शन करेगा। बाकी इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे काफ़ी बल्क मात्रा में करी जाएगी। राइट, और तो टोटल यहाँ पे $2 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, ADNOC यानी अभी मैंने आपको बताया आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अडानी मुंह से निकल रहा था, सॉरी, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने पिछली साल जून के महीने में एक ऑलरेडी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रखा है। राइट, ताकि ये एक केमिकल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जॉइंट वेंचर बना सकें। और ये वही जॉइंट वेंचर है जिसको हम ताजिज़ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जोन बोल रहे हैं, जो कि रुएस आबू धाबी के अंदर है। आई होप अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो क्लोर एल्कली, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लोर एल्कली PVC और एथाइलिन डाइक्लोराइड है क्या? दोस्तों, एक तरीके के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। क्लोर एल्कली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए। कॉस्टिक सोडा का बहुत ही क्रूशियल यूज़ है। और इसके अलावा रिफाइनिंग एल्यूमिना आपको पता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, काफ़ी रिच ओर होता है एल्यूमिनियम का। और क्लोर एल्कली को यूज़ किया जाता है एल्यूमिना के रिफाइनिंग प्रोसेस को करने के लिए। EDC एथाइलिन डाइक्लोराइड का यूज़ किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए। और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का यूज़ किया जाता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि पाइप्स हो गए, विंडो फिटिंग्स हो गए, केबल्स, फिल्म्स एंड फ्लोरिंग एट्सेट्रा। क्लोर एल्कली, EDC एथाइलिन डाइक्लोराइड एंड PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर क्रिएट करेगा उन मार्केट्स को टारगेट करने के लिए, एक्सपोर्ट के पर्पस से उन मार्केट्स को टारगेट करने के लिए जहां पे इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो सकती है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, एज वेल एज प्रोवाइड लोकल इंडस्ट्री विद ए सोर्स ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स। यानी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एक रॉ मटेरियल के सोर्स के रूप में ये प्रोवाइड किया जाएगा
इन दी यूएई इटसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे कंट्री के अंदर वैल्यू बढ़ेगी, इससे कंट्री के अंदर इन कंज्यूमर्स ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो फाइनल इन्वेस्टमेंट अभी बताया जा रहा है कि ये केमिकल प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड है कि इसी साल के एंड तक जाते जाते मिल जाए। इसमें कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स की भी ज़रूरत होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलेवेंटली ज़रूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो केमिकल प्रोजेक्ट है, इससे अबू धाबी के डोमेस्टिक सप्लाई चेन में मजबूती आएगी, यूएई के नेशनल स्ट्रेटजी को एम्पावरमेंट मिलेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बढ़िया बूम मिलेगा। एक रोबस्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाने का इरादा है इनका अगले 50 सालों में, रिलायंस ने सारी बताया। बाकी इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में एनालिसिस करी गई है, उतना हमें यहाँ जानेंगे नहीं, जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको बताया। एक बार समरी के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने ताज़ीज़ इंटरनेशनल के साथ ये $2 बिलियन की जो डील साइन करी है, इसको लेकर के इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ जून लास्ट ईयर में ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन करी हुई थी कि ये जॉइंट वेंचर बनाएंगे। और ये वही जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर ये 3 तरीके के केमिकल्स का बल्क में प्रोडक्शन होगा और इसको टारगेट किया जाएगा एशियन, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम अदर मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। राइट, आई होप इस $2 बिलियन के डील का क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।